नमस्कार। आदि गोदरेज सहित बहुत सारे लोगों का कहना है भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर भी कुछ आदमी ऐसा कहते हैं कि अगर है भी कहीं पे तो भाग्य का जो हिस्सा है वो 10 से 15% अधिक से अधिक, और उसके अलावा कर्म का जो हिस्सा है वो 80 से 90% के बीच में होता है। ऐसा कहते हैं। हमारी गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। वैसे भी सामान्य रूप से आदमी का कार्य करने में ही अधिकार है। फल क्या मिलेगा ये स्वयं स्वतः निर्धारित होगा। आज हम उसी तरह की कोई चर्चा करेंगे कि कर्म कितना प्रधान है। मेरा नाम है राधेश्याम भारती है और आज हम एक चर्चा कर रहे हैं एक बिल्डर की और उसके ठेकेदार की। एक बहुत बड़े बिल्डर थे और उनका काम बहुत अच्छा होता था, अच्छी बिल्डिंग्स बनाते थे, और उन्हीं के पास में एक ठेकेदार था। उसने एक दिन अपने ठेकेदार को बुलाया और कहा कि काका, ये फलानी फलानी जगह एक बिल्डिंग बनानी है, ये चाबी लो और वो बिल्डिंग तैयार करके करो, और आपका रिटायरमेंट भी नज़दीक है तो कोशिश करना थोड़ी जल्दी बन जाए। तो उनको पता था कि मेरा रिटायरमेंट पास में है, तो ठेकेदार अनमने से मन से गया और उसके मन में एक विचार चल रहा था कि अब मैं जा रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ, आखिरी टाइम तक भी मुझे निचोड़ के लेना चाहता है ये ठेकेदार, ये मालिक, ये क्या चाहता है मेरे से। तो उसने क्या किया, घटिया सा सामान, तुरता फुर्त काम किया, घटिया सी कारीगरी की, और बहुत जल्दी ही उस काम को पूरा करके एक दिन पहुंचा। और ये तय किया गया था कि जिस दिन वो काम पूरा करके पहुंचेगा उसी दिन उसका रिटायरमेंट है। तो जो ही वो पहुंचा उसने कहा, लो साहब ये चाबी लो और मैं वो अपना काम पूरा कर आया हूँ। तो उसने जो मालिक थे वो खड़े हुए और उसके पास में आए, बोले काका, आपने 30-35 साल बहुत मन से काम किया है, आपने काम को काम नहीं पूजा माना है, और मैं आपके काम से व्यवहार से बहुत खुश हूँ। तो उसने वापस चाबी लौटाते हुए कहा, लो काका ये चाबी लो, ये जो मैं आपने मकान बनाया है ये मैंने अपने लिए किसी काम के लिए व्यापार के लिए नहीं बनाया, ये आपका उपहार है कि आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी। जब ऐसा कहा उन्होंने तो ठेकेदार के तो पाँव की ज़मीन खिसक गई। उसको दो तीन तरह का पश्चाताप था। एक पश्चाताप तो ये था कि पूरी उम्र तो उसने बहुत ईमानदारी से काम किया और अंतिम समय के अंदर वो बिल्कुल बहुत फुर्ती से घटिया सा काम किया। दूसरा, उसको पता ही नहीं था इस बात का कि मुझे ही ये मिलने वाला है, मेरा काम मुझे ही इनाम में मिलने वाला है, और मेरे मालिक इतना बड़ा मेरे को उपहार देने वाले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता। और ऐसा ही हाल कुछ ज़िंदगी का है। ज़िंदगी के कई पहलू, हमारा व्यवहार, हमारा काम, हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि इससे हमारे जीवन का निर्माण भी हो रहा है। और जब तक हम इस बात को दोबारा याद करते हैं, जब तक वक्त बहुत पीछे चला गया होता है, और आदमी को वही मिलता है जो वो करता है, जो समाज को देता है वही उसको पलट के मिलता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि अपना कार्य तन्मयता से, सहजता से, सकारात्मक रूप से और ईमानदारी से करे, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा ही मिलेगा। जय हिंद।